6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 56. Let two consecutive integer equal to x and x plus 1, है ना। अब इनका प्रोडक्ट कितना है 56। इट मीन्स ये हुआ कि x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 56, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 56। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है, तो आप यहाँ से x की टू वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x 7x माइनस 56 इक्वल टू 0, x प्लस 8 माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 8 x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें x की टू वैल्यूज माइनस 8 और 7 मिली, है ना। तो माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने कहा है हमसे प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा इंटीजर्स का ठीक है, तो दोनों ले सकते हैं। ये किस में होना चाहिए, ये आई में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इफ x इक्वल टू 7 देन x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 8। इफ x इक्वल टू माइनस 8 देन x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 7। तो इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं 7 और 8 और माइनस 8 एंड माइनस 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, है ना। यहाँ पर इस बार नेचुरल नंबर दिया है, तो लेना तो हमें वैसे ही है। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू x एंड x प्लस 1। अब ये कह रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स, देयरफॉर क्या दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इक्वल टू दे रखा है 41। सॉल्व करते हैं इसे, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 41। सो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x 41 को उधर लेके आएंगे तो माइनस 40 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। इसके आगे फैक्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से 5th चैप्टर में सिखा दिए हैं। 5x माइनस 4x माइनस 20, x कॉमन x प्लस 5 एंड माइनस 4 कॉमन देन x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x की टू वैल्यूज आ गई माइनस 5 एंड 4। बट ये कह रहे हैं बिकॉज x belongs to n, therefore x equal to 4। It means x plus 1 equal to जाएगा 4 plus 1 5। यह हम माइनस 5 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर माइनस नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती हैं। therefore x equal therefore जो नंबर है वो कौन से होंगे, एक होगा 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से यहाँ पर 2 नेचुरल नंबर लिए जा रहे हैं ना। तो 2 नेचुरल नंबर लिए जा रहे हैं विच डिफर बाय 5 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 97। ठीक है, लेट वन नेचुरल नंबर इक्वल टू लिया हमने x, तो क्या कहना है डिफर बाय 5, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है, एक काम करते हैं 2 ले लेते हैं। लेट 2 नेचुरल नंबर x एंड y, तो x माइनस y इक्वल टू कितना दिया है यहाँ 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 5। तो 2 नेचुरल नंबर कौन से हो गए हमारे पास, एक तो हो गया x और एक हो गया x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 97, बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है 97। इट मीन्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 97। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 97, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 97। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 10x 97 को उधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन, 7 में से 5 गया तो 2,
एंड 9 में से 2 किया तो 7 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 प्लस 4x माइनस 9। So x minus 9 and x plus 4 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ हो जाएगा x की 2 वैल्यूज आ जाएंगे, x इक्वल टू 9 एंड माइनस 4। और नेचुरल नंबर है तो क्या लिया जाएगा 9 लिया जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू कितना होगा x माइनस 5। x माइनस 5 मतलब 9 माइनस 5 तो ये जाएगा 4। तो नंबर्स कौन से होंगे, नंबर्स होंगे 9 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स अ रेसिप्रोकल। ठीक है, लेट अ नंबर टू बी x, therefore क्या बनेगा, therefore सम ऑफ यानी कि x प्लस सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है 4.25 पॉइंट लाइन यहाँ तो ये हो जाएगा अपॉन 100 है ना, और 5 से कैंसिल करें तो 5 8 जा 5 5 जा 5 2 जा और 0 5 4 जा 5 1 जा 5 7 यानी कि 17/4 हो गया। यहाँ x एलसीएम लिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 17x, या फिर 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 4 जा 16 तो 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने लिया 4x तो हो गया x माइनस 4 माइनस 1 and x minus 4 equal to 0. So x minus 4 inner bracket and 4x minus 1 other bracket. So x equal to 4 and 1/4. Therefore नंबर क्या आएगा, नंबर हो जाएगा नंबर x इक्वल टू 4। यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो 4 और 1/4 दोनों ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं टू नेचुरल नंबर्स, लेट टू नेचुरल नंबर x एंड y। ठीक, अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन इन्होंने दी है कि टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3 यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना 3। सो x माइनस 3 इक्वल टू y, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन क्या दे रहे हैं, ये सेकंड कंडीशन दे रहे हैं इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स यानी कि 1/x प्लस 1/y, ये हो गया सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इक्वल टू में कितना दिया है 7/10 इक्वल टू 7/10। ठीक, यहाँ पर हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 7/10। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ x एंड x माइनस 3, x से x कैंसिल, यहाँ आएगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल तो x, सो 7/10 x 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया जाएगा तो ये कितना होगा, ये होगा 20x माइनस 30 इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 21x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 30 इक्वल टू 0। तो 7 3 जा 21, 210 के फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, यहाँ 41 आएगा, ये उधर शिफ्ट करें तो नेगेटिव हो जाएगा, 41x आएगा है ना। तो 210 के फैक्टर करना है कि प्लस करने पर कितना आ जाए 41। 210 के फैक्टर कैसे होंगे, इसको 21 इंटू 10, 21 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 10 को 5 इंटू 2, 5 3 जा
15, नो 7 5 तो 35 और 3 2 6, हाँ ये ठीक है 35 इंटू 6। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं 7x², इट मीन्स 7x² माइनस 35x एंड माइनस 6x प्लस 30 इक्वल टू 0। 7x ये होगा x माइनस 5 माइनस 6 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 को कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 5 एंड 6/7। तो यहाँ पर बात हो रही है नेचुरल नंबर की ना, नेचुरल नंबर अपॉन में तो होता नहीं है, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 5। देयरफॉर x इक्वल टू क्या लिया जाएगा 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 3 मतलब 5 माइनस 3 देखिए 2 नेचुरल नंबर हो जाएंगे 5 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताया है कि 15 डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स। लेट 2 पार्ट्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, हमने एक पार्ट तो ले लिया x है ना, तो सेकंड पार्ट क्या आएगा 15 में से x को माइनस कर देंगे, यानी कि 15 माइनस x गिवन। इसमें दिया है, क्या दिया है, सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि 1/x प्लस रेसिप्रोकल मतलब 1/में इज इक्वल टू दिया इन्होंने 3/10। एलसीएम कितना आया x एंड 15 माइनस x, तो x x कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 15 माइनस x प्लस 15 माइनस x से 15 माइनस x कैंसिल, x से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x 3/10। सो x से x कैंसिल, ये हुआ 15/15x माइनस x² इज इक्वल टू 3/10, 3 5 जा, और ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 15x माइनस x²। इट मीन्स x² माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। फैक्टर में आपको लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं फिर से। माइनस 10x माइनस 5x एंड प्लस 50 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू x कॉमन, देन x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x माइनस 10 इन अ ब्रैकेट एंड x माइनस 5 इन अदर ब्रैकेट है ना। therefore x इक्वल टू 10 एंड 5, तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे 10 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। लेट 2 इंटीजर्स x एंड y, ठीक। तो यहाँ कहा जा रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन हो रही है कि x² प्लस y² इक्वल टू 208। इट मीन्स y² इक्वल टू कितना हुआ 208 माइनस x², दिस नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, लेट x इज ग्रेटर देन y, ऐसा ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, यानी कि x², पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो ये 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ये दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल। जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का 18 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे 18 का मल्टीप्लाई स्मॉलर नंबर में कर देंगे। तो यहाँ x² की वैल्यू कितनी आ गई 18 बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको क्या लिख सकते हैं हम y² इक्वल टू 208 माइनस 18 बाय, या फिर y² प्लस 18 बाय माइनस 208 इज इक्वल टू 0। 208 के फैक्टर 208 यानी कि 2 इंटू 2, 4 इसमें से निकालेंगे तो क्या आएगा 4 5 जा 4 4 5 जा एंड 4 2 जा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13 4 जा होता है, 2 इंटू 2 इंटू 13, क्या चाहिए माइनस करने पर 18 चाहिए ना, तो 13 2 जा 26 और ये 8, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 8, ठीक।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 26 वाई माइनस 8 वाई माइनस 208 इज इक्वल टू 0, या फिर वाई प्लस 26 माइनस 8 देन वाई प्लस 26 इक्वल टू 0. Therefore y plus 26 in a bracket and y minus 8 in other bracket equal to 0. So y equal to minus 26 and y equal to 8. If y equal to 8 then x square equal to कितना हो जाएगा? It means x square equal to 18y. तो यहाँ लिखेंगे 18 into 8. 18 into 8 का मतलब हो गया 144. सो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 12. यहाँ बात हो रही थी पॉजिटिव इंटीजर्स की, है ना, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. इसका मतलब हम x की वैल्यू भी कितनी लेंगे? प्लस 12. तो एक हो जाएगा प्लस 12 और एक हो जाएगा प्लस 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स. 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स मतलब इवन नंबर भी होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए ना. उनके स्क्वायर का सम कितना है? 52 है. लेट 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर 2x, एक हमने लिया 2x और एक हो जाएगा 2x प्लस 2, है ना. कोई भी नंबर हो यदि हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली वो इवन ही बन जाएगा, है ना. और 2 इवन नंबर में हमेशा क्या होता है? नंबर ऑड फिर इवन फिर ऑड या फिर इवन ऑड इवन, यानी कि 2 नंबर्स का गैप होता है ना. तो 2x प्लस 2. अब यहाँ दिया हुआ है गिवन, इसमें दिया है स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 52. तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4 टू जा 8x माइनस 52 इक्वल टू 0. 4x स्क्वायर कितना हुआ? 8x स्क्वायर प्लस 8x, 52 में से 4 माइनस करेंगे तो 48 इज इक्वल टू 0. 8 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 6 जा. सो x स्क्वायर प्लस 3x minus 2x minus 6 equal to 0. First 2 and last 2. X common, then x plus 3 minus 2 common, then x plus 3 equal to 0. So x plus 3 को कॉमन लेने पर बच रहा है यहाँ x minus 2 equal to 0. So x equal to minus 3 and 2, है ना. बात किसकी हो रही थी? यहाँ बात हो रही थी पॉजिटिव नंबर्स की, है ना. Therefore x equal to कितना हुआ? 2 and 2x plus 2. x इक्वल टू 2 है तो 2x कितना होगा? 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 2x प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 ये 6. तो 2 नंबर्स हो जाएंगे 2, 4 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स. अब यहाँ पर पॉजिटिव ऑड नंबर्स की बात की जा रही है. लेट 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स कैसे लिए जाते हैं? कोई भी एक नंबर लिया 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया? वो बन जाएगा इवन नंबर, है ना. और इवन नंबर में एक 1 प्लस करने पर हो जाएगा ऑड, और उसके बाद निकालेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3. आप कोई भी नंबर ले सकते हो. 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, इस तरह से आप कोई भी नंबर इसमें से 2 चूज कर सकते हो. ठीक. अब यहाँ कहा जा रहा है गिवन. गिवन में क्या कह रहे हैं कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ? 74. तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12x माइनस 74 इज इक्वल टू 0. 4x स्क्वायर कितना हुआ? 8x स्क्वायर प्लस 12x एंड 4x 16x, 9 और 1 10 और माइनस 74 मतलब माइनस 64 इक्वल टू 0. 8 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 8 जा
So x square plus 4x minus 2x minus 8 equal to 0. X common, x plus 4 minus 2 common, x plus 4 is equal to 0. So x plus 4 in a bracket and x minus 2. So x equal to हो गया -4 and 2. बात किसकी थी? पॉजिटिव नंबर की, तो -4 तो नहीं लेंगे, तो x इक्वल टू क्या लिया? इफ x इक्वल टू 2 तो इट मीन्स 2x प्लस 1 कितना होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 4 1 5 और 2x प्लस 3 हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 4 और 3 हो गया 7. Therefore number are 5 and 7. क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ आपसे कहा जा रहा है द डेरिवेटिव ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, यानी कि बात हो रही है फ्रैक्शन की. लेट ऑफ फ्रैक्शन टू बी x अपॉन y. ठीक. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें? ये कह रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव, यानी कि y इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2x. ये 1 कैसा है? मोर देन, ये 1 ज़्यादा है इससे, इसका मतलब +1. द डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. दोनों इक्वल हो गए. देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं -2x प्लस y इक्वल टू 1. दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं? इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 2.9. यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 प्लस 2x. तो ये क्या बन जाएगा? x अपॉन 2x प्लस 1 एंड प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 29/10. एलसीएम कितना आ गया? 2x प्लस 1 एंड x. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29/10. ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 29/10. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 29/10. क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 50x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10 इज इक्वल टू 58x स्क्वायर प्लस 29x. सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 8x स्क्वायर 40x और 29x माइनस कितना? 11x है ना, और माइनस 10 इज इक्वल टू 0. 8 10 जा 80 के फैक्टर माइनस करने पर 11 कितना होगा? 80. 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 16 5 जा, है ना. तो 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0. 8x x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2 equal to 0. So x minus 2 and 8x plus 5 equal to 0. या हम इसे लिख सकते हैं. So x equal to कितना हुआ? It means x equal to 2 and minus 5/8. If x equal to 2, then y equal to 1 plus 2x, यानी कि 1 plus 2 into 2, 1 plus 4 5. Therefore fraction
इक्वल टू 2/5। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ कह रहे हैं 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो। रेशियो दिया है 3 पॉजिटिव नंबर्स का, तो जब भी हमें रेशियो दिया जाता है तो x एक वेरिएबल लेकर के उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट 3 numbers आर x upon 2, x upon 3 and x upon 4। अब यहाँ का जरा फाइंड द नंबर्स इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। गिवन में क्या है, ये कह रहे हैं कि इनका स्क्वायर यानी कि x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस x अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस x स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 244। एलसीएम कितना आएगा, 4, 9 और 16। 4, 9, 16 का एलसीएम कितना आना चाहिए, ये हो गया 4 और 16 यानी 16 जा 144। तो ये कितने बढ़ जाएगा, 4, 3 जा और 4, 6 जा 36x स्क्वायर प्लस 16, 9 जा होता है 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 244। 36 एंड 9 45 और 10 54 और 6 61 x स्क्वायर इज इक्वल टू 244 इंटू 144 6 टाइम, क्योंकि 6 में 4 टाइम्स है ना, 4 1 जा और 4 6 जा। सो x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 144 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 यानी कि 24। देयरफॉर नंबर्स आर x बाय 2, 24/2 यानी कि 12, x by 3 यानी कि 24/3 8 एंड x by 4 24/4 6। तो नंबर्स कौन से होंगे, नंबर्स हो जाएंगे 12, 8 एंड 6। नंबर 12, divide 20 into 2 parts। Let 2 parts of 20 is equal to x and 20 minus x। क्या दिया है यहाँ पर, such that 3 times the square of 1 part, such that 3 times the square of 1 part। कोई भी एक पार्ट ले लिया हमने है ना, इसका स्क्वायर किया और उसका 3 times, such that 3 times the square of 1 part exceeds the other part by 10। तो माइनस अदर पार्ट क्या है 20 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 10। इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू, इट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। 33 जब 90 एंड 10 9 जब 90। 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो यहाँ हमने लिया x कॉमन, 3x प्लस 10 माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x प्लस 10 इन अ ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 3 एंड माइनस 10/3। बट यहाँ पर हमसे कहा गया था कि 2 पार्ट्स करने 20 के ना, तो इस तरह का तो नहीं लिया जाएगा। तो x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड 20 माइनस x इक्वल टू जाएगा 20 माइनस 3 इक्वल टू 17। देयरफॉर 2 पार्ट्स 3 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 consecutive natural numbers are such that, तो पहले let 3 numbers are 3 consecutive numbers है ना, 3 consecutive numbers are x plus 1 and x plus 2। x plus 1 x plus 2 natural numbers are such that the square of middle number given में क्या है
द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स बाय 16। मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। अदर टू नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 60। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x माइनस 2x माइनस 4 एंड प्लस 1 कितना हुआ? माइनस 3 और ये माइनस 63 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 7 जा 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू x माइनस 9 प्लस 7 x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x माइनस 9 and x plus 7 equal to 0. Therefore x equal to 9 and minus 7। यहाँ बात हो रही थी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो हम यहाँ लेंगे therefore x equal to 9 because x belongs to n। x n है, so x equal to 9। x plus 1 कितना होगा? 9 plus 1 यानी 10 and x plus 2 हो जाएगा 9 plus 2 11। Therefore numbers 9, 10 and 11। ठीक है, इसको सेकंड मेथड और क्या यहाँ पर दिया है, एज्यूम द मिडिल नंबर टू बी x। मतलब मिडिल नंबर यदि हमने x लिया तो ये नंबर क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं क्या कि मिडिल टर्म का स्क्वायर माइनस एक्सीड्स माइनस स्क्वायर ऑफ अदर टर्म्स, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू टर्म्स, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 60। सॉल्व किया जाए तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इक्वल टू 60। सो एक्स स्क्वायर एंड 1 से 1 एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। 10 6 जो 60। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। x माइनस 10 प्लस 6 x माइनस 10 is equal to 0. So x minus 10 and x plus 6 equal to 0. Therefore x equal to 10. तो x minus 1 equal to 10 minus 1 equal to 9 and x plus 1 यानी कि 10 plus 1 equal to 11. Therefore numbers are 10, 9 and 11. यदि हमें एज्यूम करने के लिए कहा जाए तो हम इस तरह से करेंगे, अदरवाइज जो हमने पहले आपको सिखाया है आप वैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं आउट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द मिडिल टर्म इज p, है ना। तो फिर से हमें 3 लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात है, इंटीजर्स जिसमें आपको मिडिल टर्म दे दिया है p, तो उससे पहले क्या होगा? p माइनस 1, उसके बाद होगा p प्लस 1। द मिडिल नंबर इज p इफ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा? p प्लस 1। 3 टाइम्स यानी कि 3। गिवन में क्या लिखेंगे हम? गिवन में आपको दिया है 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ये हो गया स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज ग्रेटर देन, यानी कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है किससे? ग्रेटर देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू टर्म्स। मतलब माइनस करना है
जो दो टर्म बचे हैं उनके स्क्वायर का सम और इनका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ p नहीं, p आएगा यहाँ पर, है ये आएगा p और ये आएगा, अरे गड़बड़ हो गया, यहाँ आना चाहिए p स्क्वायर और प्लस p माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रहा है, इक्वल टू दे रहा है 67। तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p इज इक्वल टू 67। सो 3p स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p एंड माइनस 1 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। 3p स्क्वायर 2p स्क्वायर, तो ये हो गया p स्क्वायर एंड 6p एंड 2p प्लस 8p 3 एंड माइनस 1 प्लस 2 को यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस 65। तो p स्क्वायर प्लस 13p माइनस 5p माइनस 65 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू p प्लस 13 एंड माइनस 5p प्लस 13 is equal to 0. So p plus 13 in a bracket, it means p equal to हो जाएगा 5. Therefore p minus 1, 5 minus 1 यानी कि 4 and p plus 1, 5 plus 1 equal to 6. Therefore numbers 3 positive integers है ना, 3 positive integers कौन से होंगे, 4, 5, 6. Therefore p इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू p की पूछी गई है ना, तो p इक्वल टू हमने कितना लिया, p इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 15, A can do a piece of work. A can do a piece of work equal to x days. Therefore, 1 day work of A कितना हो जाएगा, 1/x वर्क and B can do a piece of work is equal to, इसमें दिया है ना, क्या दिया है, x plus 16 दे रखा है, तो ये जाएगा x plus 16 days. Therefore 1 day work of B 1/x plus 16 वर्क. A पूरे वर्क को करता है x डेज में, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/x, एंड B करता है x plus 16 डेज में, तो 1 डे में करेगा 1/x plus 16 वर्क. अब दोनों मिलकर के यदि काम करते हैं तो ये 15 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देते हैं. Therefore A का 1 डे का वर्क एंड B का 1 डे का वर्क is equal to 1/15. So x plus 16 and x LCM, x plus 16 plus x equal to कितना, 1/15, 2x plus 16 upon x square plus 16x equal to 1/50. 15 2 जा 30x and plus 15 6 जा 90, 9 and 15 जा 15 and 9 24 is equal to x square plus 16x. x square 30x उधर जाएगा तो नेगेटिव, माइनस 14x एंड माइनस 240 इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर माइनस 24x एंड प्लस 10x माइनस 240 इक्वल टू 0. फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, x कॉमन लिया, x minus 24 and plus 10, so x minus 24 is equal to 0. x minus 24 and x plus 10 equal to 0. So x equal to 24. x equal to 24, then y equal to, so y तो है नहीं,
y की बेस पर क्या है यहाँ पर x प्लस 16 है, सो x इक्वल 24 डेज एंड x प्लस 16 इज इक्वल टू 24 प्लस 16 यानी कि 40 डेज। तो A फुल वर्क करेगा 24 डेज में और B करेगा 40 डेज में। क्वेश्चन नंबर 16, one pipe can fill a cistern in 3 hours less than the other. Let other pipe fill a cistern equal to x r, है ना, जो अदर पाइप है वो x r में फिल कर रहा है। Therefore फर्स्ट वाला कितने में करेगा 3 आवर लेस में, therefore वन पाइप x माइनस 3 आवर। अब ये दोनों मिलकर के यदि साथ में भरें तो ये 6 आवर 40 मिनट्स में पूरा सिस्टम फिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6 आवर एंड 40 मिनट्स। 40 मिनट्स को आर बनाएंगे तो अपॉन 60, 2 जा एंड 3 जा, तो ये हो जाएगा x एंड x माइनस 3, सो x माइनस 3 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 1/6, 3 जा 18, 20/3 यानी कि 3 पहुंच गया ऊपर। इज 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 3/20, 22 जा 40x माइनस 60 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x, 3x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 60 इक्वल टू 0, 63 जा 60 इंटू 3, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इसके फैक्टर करने की प्लस करने पर 49 बनाते हैं पेयर यहाँ पर, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 और 4, तो यहाँ आ जाएगा 45 एंड 4, तो 3x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, सो x कॉमन 3x कॉमन, x माइनस 15 एंड माइनस 4, सो x माइनस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 15 इन अ ब्रैकेट, so 3x minus 4 equal to 0. It means x equal to 15. X equal to 15 r and x minus 3. 15 minus 3 equal to 12 r. Question number 17. Question number, a positive number is divided into two parts. मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया हमने, है ना, पॉजिटिव नंबर, इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक हो गया x और एक हो गया y। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है टेकिंग x का स्मॉलर पार्ट, यानी कि ये हो गया स्मॉलर, तो ये हो जाएगा लार्जर, है ना, ये लार्जर पार्ट हो गया। अभी कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पार्ट्स, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 20, दिस नंबर फर्स्ट। And second condition, the square of larger part मतलब y square, square of larger part is 8 times the smaller part, okay, यानी कि 8x, ये हो गया second by first and second, so x square plus 8x equal to 20, या फिर x square plus 8x minus 20 equal to 0, 20, 10 to जाओ, x square plus 10x minus 2x minus 20 equal to 0, first to last to x common, x plus 10 minus 2 equal to 0, so x plus 10 in a bracket and x minus 2 equal to 0, therefore x equal to 2 and minus 10, x equal to 2 when y equal to, therefore y square equal to 8 into 2,
16, सो y इक्वल टू हो जाएगा 4। Therefore नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर के तो 2 पार्ट्स थे, x एंड y, नंबर हो जाएगा x प्लस y, यानी कि 2 + 4 = 6।